ये बात है 1570 साल पहले की, जब रोमन एम्पायर पर कई बर्बेरिस ट्राइब्स ने हमला कर दिया। बर्बेरिस और हंस ने रोमन एम्पायर के कई शहरों पर हमला करके खूब तबाही मचाई। वहां रहने वाले लोग जान बचाकर भागना चाहते थे, लेकिन एक तरफ एड्रियाटिक सी तो दूसरी तरफ ट्रेनियन सी उनका रास्ता रोके हुए था। उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, लिहाजा उन्होंने समंदर में बने करीबी आइलैंड्स पर भागना शुरू कर दिया। वहां पहुंचकर वो हमलों से तो बच गए, लेकिन ये आइलैंड साहिली झील में बने थे जिनकी मिट्टी इतनी नरम थी कि इंसान भी उसके ऊपर नहीं टिक सकता था। पर सभी मुश्किलात के खिलाफ जाकर इन लोगों ने यहाँ पर न सिर्फ बसेरा किया, बल्कि एक के बाद एक इंजीनियरिंग के कारनामे दिखाकर बिल्डिंग्स, कैनाल और यहाँ तक के ब्रिज सॉफ्ट और न ही पीने का साफ पानी। लेकिन फिर भी वेनेशियन ने इसको सबसे पावरफुल सिटी बनाकर दिखाया। पर आखिर यह सब मुमकिन कैसे हुआ? वो छोटे आइलैंड्स जिन पर खड़ा होना भी मुमकिन नहीं था, वहाँ इतना बड़ा शहर कैसे खड़ा किया गया, वो भी करीब 1000 साल पहले? नाजरीन, रोमन सिटीज छोड़कर जो लोग शुरुआत में इन आइलैंड्स पर गए थे, उनके पास यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं था। नरम गारे जैसी जमीन जिस पर कोई भी चीज रखने से वह अंदर धंसने लगती थी। उस वक्त कई लोगों ने वापस साहिल पर जाने का मशवरा दिया, लेकिन वापसी का मतलब था मौत। बर्बेरिस और हंस नॉर्दर्न यूरोप के कुछ खानाबदोश कबीले थे जिन्होंने रोमन एम्पायर की कमजोरी का फायदा उठाते हुए यहाँ पर हमला किया था। उस वक्त हालात इतने गंभीर थे कि इन नर्म आइलैंड्स पर रहना ही इनकी मजबूरी बन गया। साहिल से 5 किलोमीटर दूर 150 से भी ज्यादा छोटे छोटे मार्शी आइलैंड्स थे, पर इन सभी का एक जैसा हाल था। इसी दौरान रिफ्यूजीज में से एक शख्स जमीन के अंदर धंस जा रहा था। अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी बोट के चप्पू को जमीन में गाड़ा तो वह कई फुट नीचे जाने के बाद बिल्कुल ठोस हो गया। यहीं से इनको आइडिया आया जो बाद में वेनिस सिटी की बुनियाद बना। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर जहाँ आज का क्रोशिया है, वहाँ के जंगलात से दरख्तों के तने लाए गए और इनको मार्शी आइलैंड्स पर ठोक ठोक कर अंदर गाड़ा गया। तकरीबन 5 मीटर नीचे जाने के बाद ये तने जमीन की सख्त मिट्टी में जाकर अपनी ग्रिप बना लेते थे। इनको एक दूसरे लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइमस्टोन के ब्लॉक्स रखे गए, ऊपर पत्थरों का लोड और नीचे 5 मीटर लंबे वुडन पाइल्स। ये सिंपल कॉम्बिनेशन एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए काफी था। लकड़ी के तने जो अब पानी के अंदर थे वो फूलकर एक दूसरे में टाइट हो गए और इनके बीच हवा गुजरने की जगह भी नहीं बची, जिसे रिल्ट कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ एक सिंपल लकड़ी का ब्रिज बनाने की कोशिश में फ्लोट्स की मदद से गुजरने का रास्ता बनाया जाता है। इस ब्रिज से रिल्ट तक पहुंचना तो आसान हो गया, लेकिन क्योंकि यह फ्लोट्स के सहारे खड़ा था, इसी वजह से काफी हिलता रहता था और अक्सर लोग इसमें से गिर भी जाते थे। बाद में यहाँ लकड़ी का परमानेंट ब्रिज भी बनाया गया, लेकिन ईयर 1310 में हंगामा आरा की वजह से इसको आग लगा दी गई। आग लगने के बाद भी रिल्ट ब्रिज अगले 140 सालों तक टिका रहा, लेकिन आखिरकार ईयर 1444 में ज्यादा लोड पड़ने की वजह से वह गिर गया। आखिरकार रिल्ट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ वेनिस का सबसे पहला स्टोन ब्रिज बनाने का इरादा किया गया। इसको बनाने के लिए उसी तरीके का सहारा लिया गया जिसकी मदद से यहाँ हजारों घर बने थे। 12,000 से ज्यादा वुडन पाइल्स नहर के किनारे में गाड़ी गई और उनके ऊपर 10,000 टन वजनी पत्थर का आर्च ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया। ये ब्रिज इतना कामयाब हुआ कि पूरे वेनिस में इसी तरीके से पत्थर से बने ब्रिज बनाए जाने लगे। आज भी यह ब्रिज उसी मजबूती से खड़े लोगों के हजू का वजन बर्दाश्त कर रहे हैं। इन ब्रिज की मदद से अब एक आइलैंड से दूसरे में जाना और भी ज्यादा आसान हो गया। वेनिस सिटी में रोड्स नहीं बल्कि सिर्फ कैनाल हैं और इन कैनाली करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जाता है। इससे वेनिस को फायदा ये हुआ कि सामान वगैरह को शहर के किसी भी कोने में पहुंचाना काफी आसान होता है। वैसे नॉर्मल सिटीज में उस वक्त पैदल चलने वालों का और घोड़े गाड़ियों का एक ही रास्ता होता था, जिसकी वजह से काफी कंजेशन होती थी, लेकिन वेनिस इससे बिल्कुल अलग था। यहाँ पैदल चलने वालों का रास्ता कैनाल में चलने वाली बोट से बिल्कुल अलग है और सबसे बड़ा फायदा ये कि कैनाल से कोई कहीं भी उतरकर जल्दी से अपने घर तक पहुंच सकता है। देखते ही देखते वेनिस यूरोप का सबसे ताकतवर और अमीर शहर बन गया और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी लोकेशन थी। मैप पे देखा जाए तो यह है एड्रियाटिक सी, जिसके एंड में वेनिस है और यह समंदर सीधा मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलता है और मेडिटेरेनियन सी अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट तीनों से कनेक्टेड है। आज भी गुड्स ट्रांसपोर्ट का सबसे आसान और सस्ता तरीका समंदरी रास्ता माना जाता है, यानी मिडिल ईस्ट और ईस्ट यूरोप से वेस्टर्न यूरोप तक पहुँचने के लिए, जहाँ इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी और फ्रांस है। शिप्स आसानी से एड्रियाटिक सी के आखिर तक आ सकती थी, जहाँ पर आज वेनिस मौजूद है। बेशक ही ईस्ट यूरोप वेस्ट के साथ जमीनी रास्ते से जुड़ा है, लेकिन क्योंकि उस वक्त ट्रांसपोर्ट का वाहिद जरिया शिप्स थी, तभी ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन और फिर एड्रियाटिक सी तक सारा सामान शिप्स में ही भेजा जाता था। और क्योंकि यहाँ कार्गो शिप्स का आना ज्यादा था, तभी वेस्टर्न यूरोप से ईस्ट यूरोप तक गुड्स भेजने के लिए सस्ती कार्गो शिप्स भी वेनिस से ही मिल जाती थी, क्योंकि उनको
वापसी खाली जाना होता था। बिजनेस एक्टिविटी की वजह से वेनेशियन काफी मालदार हो गए। ये देखते हुए आसपास मुल्कों के लोग भी वेनिस में बसने लगे और देखते ही देखते यहाँ की आबादी काफी बढ़ गई। अब वेनिस में पीने के पानी की डिमांड हद से ज्यादा बढ़ गई। बेशक वेनिस चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, लेकिन यह समंदर का नमकीन पानी है जिसे पिया नहीं जा सकता। कुदरती चश्मों या रिवर्स के न होने की वजह से यहाँ फ्रेश वाटर जमा नहीं होता था। वेनिस में पीने का पानी मेनलैंड से ड्रम्स में भर भर के कश्तियों में लाद कर लाया जाता था, लेकिन जब यहाँ की पॉपुलेशन 170 हज हुई तो पानी की किल्लत होने लगी। इस पॉइंट पे वेनेशियन के इंजीनियर्स को एक बार फिर से अपना दिमाग चलाने की जरूरत थी। कुछ तो ऐसा करना था जिससे वेनिस की बढ़ती आबादी को पीने का पानी मिल सके, वरना यहाँ का बिजनेस भी अफेक्ट हो सकता है। वेनिस में ही आइलैंड्स के चंद हिस्से ऐसे थे जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। उन आइलैंड्स में बारिश के पानी को जमा करने के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया और उसकी दीवारों को मिट्टी और रेत से वाटरप्रूफ बनाया गया। अगर आपको लग रहा है कि इन गहरे गड्ढों में डायरेक्टली का पानी स्टोर किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वेनेशी की सोच इससे ज्यादा एडवांस थी। इन गड्ढों में कुआं बनाकर उसके इर्द गिर्द रेत और पत्थर डाले गए और उसके ऊपर टाइल्स लगाकर वापस प्लेन सरफेस कर दिया गया। सरफेस पे कुछ सुराख छोड़े गए जिसमें से बारिश का पानी अंदर जा सके। यह पानी रेत और पत्थर से होता हुआ जब कुएं में जमा होता तो यह फिल्टर भी हो जाता था। पानी की फिल्ट्रेशन का ये नेचर प्रोसेस है। बारिश का पानी जब पहाड़ों से चश्मों की सूरत में नीचे आता है तो पत्थरों और मिनरल से गुजरकर वह बिल्कुल साफ पीने के काबिल हो जाता है। वेनिस का ये फिल्टर सिस्टम इसी बुनियाद पर काम करता था, लेकिन सवाल यह है कि इतने छोटे से एरिया में आखिर कितना ही बारिश का पानी जमा हो पाएगा। इसके लिए आसपास घरों की छतों पर पाइप्स लगाए गए जो बारिश के पानी को सीधा इस फिल्टर में डालने का काम करने लगे। ऐसे पानी की कलेक्शन के लिए सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया गया। देखते ही देखते वेनिस में 600 से ज्यादा छोटी बड़ी फिल्टर वेल्स लगा दी गई। 10 से 12 घर आपस में मिलकर एक ही फिल्टर वेल शेयर करने लगे। वेनेशियन ने एक बार फिर से अपने शहर को बचाने के लिए एक मास्टरपीस तैयार किया, लेकिन अभी भी वेनिस में एक बड़ा मसला मौजूद था, सीवरेज। नॉर्मली शहरों में अंडरग्राउंड सीवरेज लाइंस बिछाई जाती हैं जो को शहर से दूर लेकर जाती हैं, लेकिन वेनिस में ग्राउंड ही नहीं तो सीवरेज लाइन कहाँ बिछाई जाएंगी। अभी तक वेनिस में लोग वेस्ट को कैनाल में ही फेंक देते थे, लेकिन जिनके घर के सामने से डायरेक्टली कोई कैनाल नहीं गुजरता था वह अपना कचरा पाथवेज पर ही फेंक देते थे। इसकी वजह से यह पाथवेज अक्सर औकात बदबू से भरे रहते। 16th सेंचुरी में वेनेशियन ने घरों से वेस्ट कलेक्शन के लिए नालियां बनाई जिनकी मदद से वेस्ट सीधा नल में जाकर गिरता था। यह नालियां कैनाल के नॉर्मल लेवल से ऊपर रखी गई, जिसकी वजह से नालियों का लिक्विड वेस्ट उसी वक्त कैनाल में गिर जाता था, लेकिन सॉलिड वेस्ट वहीं नाली में रह जाता था। फिर हाई टाइड के वक्त जब कैनाल का लेवल बढ़ता तो पानी नालियों के अंदर मौजूद सॉलिड वेस्ट को कैनाल में खींच लेता था। समंदर में दिन में 2 मरतबा हाई टाइड आती है और ऐसे दिन में 2 मरतबा नालियां खुद साफ हो जाती थी। हाई और लो टाइड्स की वजह से दिन में 2 मरतबा समंदर का पानी वेनिस के कैनाल में दाखिल होता और पोल्यूटेड पानी की जगह ले लेता। ऐसे न सिर्फ घरों की नालियां बल्कि वेनिस के कैनाली साफ रहते, और क्योंकि यह सॉल्ट वाटर है जो कि डिसइंफेक्ट के तौर पर भी काम करता है, आज भी वेनिस में यही सीवरेज सिस्टम काम कर रहा है। हैरत अंगेज तौर पे 1000 साल पहले जिस इंजीनियरिंग की बदौलत वेनिस को बनाया गया था वो आज तक काम कर रही है। बिल्डिंग, फाउंडेशन, कैनाल, ब्रिजे और सीवरेज सिस्टम। आपको बताता चलूं कि वेनिस धीरे धीरे जमीन में धंस जा रहा है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से हर साल ये शहर 1 से 2 मिलीमीटर नीचे धंस रहा है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ ना गाड़ियाँ हैं ना मोटर बाइक्स। यहाँ हर साल फ्लड आता है जिसे एक्वाइड कहते हैं। सर्दियों में यहाँ पानी का लेवल काफी बढ़। लाइक और शेयर करेंगे आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।